सो हेलो यार, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं सेंटर से लाइव, जहां से हम लोग देखने वाले हैं कि सीयूईटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है आज, वो किस तरीके का हुआ है और कैसे सवाल पूछे गए हैं। क्या लेवल लास्ट ईयर की तरह ही था या इस बार कुछ नया लेवल देखने को मिला है। तो बेटा जी, क्या नाम है आपका। कुमकुम। ओके कुमकुम, आज का जो पेपर था आपका सीयूईटी का फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से पेपर थे। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। ओके, तो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो कैसे लेवल का पेपर रहा था। काफ़ी अच्छा पेपर था बिजनेस का, तो अकाउंट्स में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेपर का लेवल वाइज, तो कैसा पेपर था। लास्ट ईयर की तरह ही था या इस बार मीडियम था। मीडियम था। और जो 60 मिनट था वो इनफ था पेपर के लिए। हाँ बिल्कुल। पीवाईक्यू से कुछ रिपीट हुआ इस बार। नहीं शायद नहीं हुआ इतना। थोड़े बहुत हुए होंगे। और क्या बोलना चाहोगे जो अभी जो इसके बाद में शिफ्ट्स हैं उनके अंदर बच्चा जो आने। ज़्यादातर तो क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। शेयर कैपिटल चैप्टर वगैरह है, उनकी तैयारी याद है करो। आपको कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। हाँ, ज़्यादातर तो दो चैप्टर है जिनकी एक मेन बुक्स है अकाउंट्स की, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के, उनके चैप्टर थे ज़्यादातर। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस याद हैं, टॉपिक याद हैं, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की मैं बात करूँ या अकाउंट्स की बात करूँ। बिजनेस में जो प्रोसेस रहते हैं, प्लानिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह, उनके बारे में कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, लास्ट पे कौन सा आएगा, ज़्यादातर ये भी पूछ रखे थे। ओके, तो मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आए थे इस बार, कुछ नए मैच के नहीं आए थे, पर अरेंज करने थे, तब अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए। अरेंज किए जाते थे। ओके ओके, थैंक यू बेटा। क्या क्या नाम है आपका। सार्थक यादव। ओके, तो सार्थक किस चीज़ का पेपर था आज। आज अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का पेपर था। तो किस तरीके के सवाल पूछे गए आज पेपर के अंदर। मतलब सवाल तो वही प्रीवियस ईयर से आए थे जैसे आए थे, उस मतलब पैटर्न सेम था, पर क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट थे, नए क्वेश्चन देखने को मिले। और जैसे सीक्वेंस अरेंज करनी होती है डेट वाइज, वो सब देखने को मिला। बाकी मतलब ओवरऑल पेपर आसान था। ओवरऑल आसान था। और 60 मिनट का जो टाइम था 50 क्वेश्चंस को करने के लिए, वो कैसा था। मतलब देखा जाए तो बीएसटी के लिए तो बहुत मतलब मोर देन इनफ था, पर अकाउंट के लिए 1-2 मिनट मेरे को और चाहिए थी। 1-2 मिनट और चाहिए। मेरा पूरा हो गया, पर मतलब एक रीचेक जो होता है ना, वो नहीं कर पाया मैं। तो यार देखो, आज आप लोगों का सीयूटी का पेपर आपका कंडक्ट हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है उसके अंदर बच्चों का पेपर किस किस था। इंग्लिश का था, बिजनेस का था और अकाउंटेंसी का भी था पेपर वैसे तो। हाँ, और आपका कौन सा पेपर था। मेरा तो बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश का पेपर था। ओके, तो बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश का पेपर था। तो इंग्लिश के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे गए। वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा थे। इस बार विकैब के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला या कुछ ऐसा विकैब जो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा रहा हो। हाँ, थोड़ा वो तो प्रॉब्लम था वोकैबुलरीज में। तो कोई याद है वर्ड जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। नहीं याद नहीं, वो एक्चुअली सबसे पहले इंग्लिश का पेपर था ना, उसके बाद फिर बिजनेस का था, तो फिर इतना एक चीज़ मैं आपसे एक पूछना और चाहूँगा, मेरे को एक चीज़ बताइए, जो ये पेपर का सीरियल आपको दिया होता है उसी तरीके से ओपन होता है या फिर मन रैंडम वहाँ पे ओपन हो जाता है। रैंडम ओपन हो जाता है। तो मतलब अगर आपका वहाँ पे इंग्लिश है पहले, तो इंग्लिश वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं लेवल की बात करूँ इंग्लिश का, कोई ऐसा लेवल आज हार्ड देखने को मिला। थोड़ा सा था। तो और जो 60 मिनट थी आपके पास, जो इनफ था टाइम या नहीं था। इनफ था। 60 मिनट इजीली हो गया था। तो आज कौन सा एग्जाम था आपका। अकाउंट्स का और इंग्लिश का। अकाउंट्स का और इंग्लिश का। तो कैसा हुआ आपका एग्जाम। इंग्लिश का पेपर टफ था, अकाउंट्स का इजी था पर छूट गया आखिरी में। अकाउंट्स का इजी था। मतलब ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, और मतलब छूट गया कैसे, क्या दिक्कत आई। टाइम कम था, वो मेरे को लगा 45 क्वेश्चन है सिर्फ, फिर बाद में देखा कि 5 हो रहा है, तो इस चक्कर में फिर रह गया। मतलब वो सेक्शन वाइज जो होता है हमारा, वो आखिरी में वो रह गया। आता था आंसर पर फिर टाइम खत्म हो गया। ठीक है, आपका कैसा हुआ। ऐसे जैसे इसका गया अकाउंट्स का सही था, इंग्लिश का तो हार्ड था बहुत ज़्यादा। इंग्लिश का पेपर हार्ड था, तो अकाउंट्स का पेपर इजी क्यों आया इस बार। मतलब कैलकुलेशन ऐसा ही था, इजी थी जैसे सारी, normal ऐसा नहीं mock था। वगैरह में भी और ऐसे ही थ्योरी भी नॉर्मल ही थी, ऐसे कुछ बहुत मतलब डीप नहीं थी एनसीईआरटी वाली उस टाइप की जैसे पढ़ने की वो थी। मतलब ओवरऑल पेपर अकाउंट्स का आप बोलोगे इजी आया था काफ़ी। इंग्लिश का था, इजी टफ मॉडरेट था। था, पर 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे इंग्लिश में हमने। 43। भाई तो नहीं, कुछ शायद 38-40 कुछ। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। एक बार बेटा, आपका नाम क्या है। तन्वी। तो तन्वी, एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी आपका जो पेपर था वो किस सब्जेक्ट का था। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। ओके, तो मतलब 3 पेपर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, इंग्लिश में इस बार कुछ अलग चीज़ पूछी गई है। नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस ज़्यादा थी। ओके, और जो हिस्ट्री पॉलिटी की मैं बात करता हूँ, तो किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज रिपीटेड थे। मतलब मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के। तो वो बच्चा जो अभी तैयार कर रहा है, तो उसका मतलब यही है कि यार तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज करोगे तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो एक बार हम लोग, एक और बच्चा सर हमारे साथ जुड़ा है, इससे भी एक बार हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं कि किस टाइप का सवाल आप सभी से पूछे जा रहे हैं। तो बेटा, आपका नाम क्या है। मोनार्क अग्रवाल। ओके, तो कौन कौन से पेपर आपके थे अभी। अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इंग्लिश। ओके,
आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो किस लेवल का पूछा गया अभी? ठीक था, जिसने वोकेबलरी अच्छे से की है उसके लिए इजी था। ओके, तो वैकैब अच्छा पूछा गया। इस बार वो बताइए, जैसे आपके जैसे पैरा जम्बल्स वगैरह आते हैं या रीअरेंजमेंट जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ, वो इस बार- रीअरेंजमेंट्स भी थे, वोकैब अच्छी थी। ओके, और उसके अलावा जो पैराग्राफ बेस्ड आते हैं यानी कि रीडिंग कंप्रेंशन, वो कितने पैराग्राफ इस बार पूछे गए हैं? 2 से 3। 2 से 3 पूछे गए हैं। साथ ही साथ अकाउंटेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं इसके अंदर? बेसिक क्वेश्चन जो मतलब अच्छे से जिसने एमसीक्यूज मॉक्स लगाए होंगे वो कर लेगा, बिल्कुल इजी। तो कुछ ऐसा इस बार देखने को मिला, जैसे लास्ट बार क्या हुआ था कि 2025 के अंदर कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था और अकाउंट्स को दोबारा उन्होंने कंडक्ट कराया था, तो ऐसा क्या- कुछ नहीं है सर, मतलब सारा सिलेबस के अंदर से ही है। और इसके अलावा और कौन सा पेपर था आपका? बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर किस टाइप के सवाल है? बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट में वैसे तो लास्ट के अंदर तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन थे। केस बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम क्या आती है, आपको स्क्रीन को स्क्रॉल बहुत बार करना पड़ता है। राइट। तो एक चीज़ और मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये बताया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा, इस बार कुछ नए टाइप के सवाल देखने को मिले? नए टाइप के सवाल तो कुछ नहीं थे। बेसिकली जिसने सिलेबस अच्छे से किया है, मॉक्स अच्छे से लगाए हैं, बेसिक क्वेश्चन ही थे जो हमारी पार्ट ए में से जो बिज़नेस की पार्ट ए है उसमें से ही दिए गए थे क्वेश्चन। कोई भी ख़ास बात नहीं थी, कोई भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। मेरा तो इवन बिज़नेस का तो 17 मिनट पहले हो गया था पेपर। 17 मिनट पहले हो गया था, मतलब। और एक और चीज़ बताइए, जो एनटीए की तरफ से टाइम दिया जाता है 60 मिनट का, तो उसमें 50 क्वेश्चन से इनफ बच्चा कर पा रहा है इजीली? कर पा रहा है, पर मेरे अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम होगी कि जैसे मैंने 45 क्वेश्चंस मेरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के सोल्व कर लिए थे, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिसिस के आते हैं, तो उसमें मेरा ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं हुआ। लास्ट के 2 मिनट रह गए थे, मेरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ और उस चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट गए। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं एरर्स भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनटीए की जो स्क्रीन होती है सामने, उसको थोड़ा सा और भी सही करना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए, थैंक यू बेटा जी। थैंक यू। बेटा, कैसा रहा आपका सीयूटी का पेपर? नेम क्या है आपका? ओके, तो शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहली शिफ्ट में कौन कौन से पेपर आपके कंडक्ट हुए? इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स का था। ओके, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को एक चीज़ बताइए कि कौन से टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं और पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? मतलब पेपर का लेवल एवरेज था, लाइक कुछ क्वेश्चंस तो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, बाकी तो नॉर्मल इजी थे, बेसिक लेवल का। बेसिक लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। अकाउंट्स और बिजनेस तो बहुत इजी थी, इको थोड़ी टफ थी। ओके, तो इको थोड़ा टफ लग रहा है। कौन कौन से सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो बताओगे कि भाई किस टाइप के कौन कौन से मैं टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं? लाइक जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर था वैसे ही, जिससे उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते थे, वही है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। बेसिक लेवल के थे अकाउंट्स में तो। दूसरा, और इको में किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं? इको में थोड़े ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल थे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा मेरे को, बाकी इजी था वो भी। और एक चीज़ मुझे बताइए कि जो ओवरऑल जो टाइम होता है 60 मिनट का, वो इनफ का पेपर? हाँ, मेरे तीनों पेपर 10 to 15 मिनट्स पहले ही हो गए थे। और इसके अंदर आपने कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की हो जिसके अंदर की जिसके थ्रू आप पेपर को बहुत कम टाइम के अंदर ज़्यादा? हाँ, मैंने मॉक्स किए, बहुत सारे मॉक्स किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो जो और बच्चे अगली शिफ्ट्स में पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन से टॉपिक्स उन्हें पढ़ लेना चाहिए जिससे सीधे सवाल देखने को मिल जाए? पार्टनरशिप के तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, न्यू रेशियो वगैरह निकालने के, तो वो कर लो। इसके अलावा और कोई टॉपिक्स मेरे याद को है? याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। आपका नाम क्या है? रिया। तो आज आपका कौन सा एग्जाम था सीयूटी में? अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो आपका एग्जाम कैसा हुआ? मतलब अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एक एक करके बात करते हैं, बताइएगा। अकाउंट्स का जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी इजी आया हुआ था। इको के माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, बाकी सही था। और बिजनेस का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया हुआ था। अच्छा, मतलब ओवरऑल सारे पेपर आप इजी बोल रहे हो। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताओ, इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में थोड़ा सा बताना, क्योंकि इस बार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐड हुई थी, राइट? तो उसके क्वेश्चंस कैसे थे? उसके तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, वो भी बहुत कम अमाउंट में आए हुए थे। अच्छा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस और बहुत कम अमाउंट में। ओके जी। और आप कुछ अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहोगे जो मतलब कि एग्ज़ाम देने वाले हैं अगली शिफ्ट्स में, उनके बारे में कुछ बताइएगा। प्लीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर लेना, बहुत हार्ड आ रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी फिर भी हो जाएगी। और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी कुछ कुछ टिप्स दे दो, उनका भी भला हो जाएगा। अकाउंटेंसी के जितने हो सके उतने MCQs ट्राई करने हैं। बिजनेस तो वैसे भी अगर आप सिर्फ थ्योरी भी कर लोगे तो हो जाएगा सॉर्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।